नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा फियर यानी कि डर या घबराहट। ये एक बहुत कॉमन परेशानी है जो आजकल सभी एज ग्रुप में होने लगी है। डर लगना, घबराहट रहना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन को ज़्यादा कंज्यूम करना, जिसका कारण है स्मार्टफोन और इंटरनेट का एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, पूरा टाइम स्क्रॉल करते रहना, कुछ ना कुछ उस पर देखते रहना। जब आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में जो न्यूज़ का क्रिएटर होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ करते हैं, उसमें वो डर, नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, जो हमारा शरीर है, इवन हमारी बॉडी, ये डिज़ाइन है थ्रेट को सेंस करने के लिए कि अगर कोई खतरा है तो हम ज़्यादा ध्यान से उसे देखते हैं, जिसकी वजह से आप न्यूज़ को स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और उससे होता क्या है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा थ्रेट मोड ऑन में रहता है, यानी कि उसे हमेशा किसी ना किसी चीज़ को देख के डर लगता रहता है। हर वक्त डर लगने से क्या होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है, सेल्फ डाउट आते हैं, अपने ऊपर संशय करने लगते हैं। कोई कार्य करेंगे तो हमेशा ये लगेगा कि पता नहीं ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। जबकि ऐसा सोचने की वजह से आप काम कर ही नहीं पाते हैं। ये जो डर होता है ये अंदर से बहुत कमज़ोर बना देता है इंसान को, कुछ काम करने लायक नहीं छोड़ता। फिर वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि असंभव होता है, डिप्रेशन से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन निकला जा सकता है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, और मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। और इसमें मैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा कि कैसे आप डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, बताइए कि हाँ हमको वो वीडियो चाहिए। मैं उस पर बहुत ज़ोर शोर से काम करूँगा और 100% आपको गारंटी देता हूँ कि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अभी मैं बताता हूँ कि आप डरना थोड़ा सा कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, दिमाग में ये बात को अच्छे से मान लीजिए कि कोई भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, कर्मफल आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में सिर्फ एक्शन होता है। कर्मफल जो होता है वो ईश्वर के हाथ में होता है। वो जो सृष्टि चला रहा है वही आपको रिजल्ट देगा। आप सिर्फ काम कर सकते हैं धर्मपूर्वक। आपको ये, हाँ, इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो धर्म के साथ चल रहा है, कोई मैं किसी का गलत नहीं कर रहा। इतना नॉलेज करने के लिए आपको भगवान से जुड़ना होगा, आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा, ताकि आपको पता लगे कि क्या सही है और क्या गलत। अब ये जान लेते हैं कि डर आता कैसे है, डर क्यों लगता है। स्मार्टफोन पर दूसरों के जीवन को देखकर आपको जेलसी फील होती है, आपको लगता है काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। लेकिन ये सब झूठ होता है। आप अपना जीवन देखिए, आप अपने ऊपर फोकस करिए कि हर एक का जीवन अलग होता है। दूसरा, अपनी इंद्रियों पर आप काबू नहीं पा पाते, अपनी सेंसेस पे काबू नहीं पा पाते। अब क्या होता है, जैसे भूख लग रही है तो सीधा फोन खोला, ऐप खोली, बाहर से जंक फूड ऑर्डर कर लिया। अब उस समय तो वो टेस्टी लगा, लेकिन जब वो पेट में गया, अब उसमें कैसा सामान पड़ा हुआ है, वो मिक्सिंग वाला खाना है, मिलावट वाला खाना है। आजकल तो वैसी खाने में इतनी मिलावट होने लगी है। तीसरा, ज़रा सा बोर हुए, चलो इंटरनेट पर कोई ओटीटी कंटेंट देख लेते हैं, मूवी लगा लेते हैं या वेब सीरीज़ लगा लेते हैं। अब जब वो वेब सीरीज़ देखोगे तो उसके अंदर वायलेंस दिखाई जाएगी, उसमें अश्लीलता भी आती है। ज़्यादातर आजकल एडल्ट कंटेंट ओटीटी पे रहता ही है। अब उसको जब देखोगे तो फिर और इंद्रियां उत्तेजित होंगी, फिर आप पॉर्न लगा लोगे। अब पॉर्न देखोगे तो उससे आप मास्टरबेट करोगे, हस्तमैथुन कर लोगे, फिर उसके बाद आपकी सारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अब ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। फिर भी नहीं बाज आए तो किसी को फ़ोन लगा के घंटों बातें कर लोगे। और एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों में आजकल है, खासतौर से यंग जनरेशन में है, बच्चों में ज़्यादा है। वो स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो गेम बहुत खेलने लग गए हैं, सारा टाइम वीडियो गेम खेलते हैं, रहते हैं उसके ऊपर। अब एक बात बताइए, आप अपना सारा टाइम वीडियो गेम में ख़राब करेंगे आप ऐसे देख के, तो आपके यहाँ गर्दन में भी दर्द आएगा, आपकी आंखें भी खराब होंगी। अब आप अपने लिए टाइम कब निकालोगे, खाली कब बैठोगे। खाली बैठना सीखिए। खाली बैठने से आपका जो एक सिस्टम है हमारे जो शरीर का, उसको एक साफ होने का टाइम मिलता है। जैसे हम सो जाते हैं,
तो नींद से हमारी फिजिकल जो रेस्ट है वो मिल जाता है, माइंड हमारा चलता रहता है। लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं, खाली बैठते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, तो हमारा जो मेंटल है, जो हमारा दिमाग है, इसको भी तो रेस्ट देना ज़रूरी है। जब आप आंख बंद करके सिर्फ ध्यान लगाएंगे और प्रभु को देखेंगे, आपको पता है जब आप मेडिटेट करने लग जाएंगे तो आप एक तरफ बहुत देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जब वो कंसंट्रेशन होता है तो वो जो कहते हैं ना जंक फाइल्स डिलीट होती है जैसे कंप्यूटर में से, ऐसे आपके दिमाग में से जंक फाइल्स डिलीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका ब्रेन एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाता है, बहुत अच्छे से काम करने लगता है, ये डर वगैरह सब खत्म हो जाता है। मैं बार बार बोलूँगा खाली बैठना सीखो, ये फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करना बंद करो। पूरा टाइम आपकी आंखें चलती रहती हैं, ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं इतने लोगों को देखता हूँ, चाहे मेट्रो में जाऊँ, चाहे कहीं भी पब्लिक स्पेस पे जाऊँ, सिर्फ फ़ोन की तरफ देखते रहते हैं, आसपास नहीं देखते हैं। अरे आप पेड़ को देख लीजिए, उसके पत्ते गिन लीजिए, जब वो हवा से हिलते हैं और जो आवाज़ आती है वो कितनी सुंदर लगती है। रात में बैठे हैं, तारे गिन लीजिए। खाली बैठना सीखिए, अपने दिमाग को शांति देना सीखिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। और मैं इस चीज़ के ऊपर भी बहुत फोकस डालूंगा कि पॉर्न और मास्टरबेट करना बंद कीजिए। ये हमारे देश में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैं काफ़ी कंटेंट बनाऊंगा, आगे काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस एडिक्शन से छूटना तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज़ बनाऊंगा जो आपको 100% हेल्प करेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, निडर रहिए, खाली बैठना सीखिए, अपने आप को समय दीजिए, किताब पढ़ लीजिए अच्छी सी कोई। देखिए आपके जीवन में बहुत अच्छे सुधार आएंगे। जय श्री राम।